all students, class 6. I am Dimple Tiwari to welcome to you English online class from Yug Nirman Senior Secondary School. Today we will read about chapter first. जैसा कि अपन सभी ने चैप्टर फर्स्ट हाफ रीड कर लिया था, अब हम उसके आगे चैप्टर फर्स्ट को फिर से लर्न करेंगे, आगे का मैटर. So open your books, chapter first, page number 9, paragraph 5. So see, look, and true to his word that little elf began to do Patrick's homework. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो आदमी उस आदमी को बिल्ली से बचा लेता है पैट्रिक. तो पैट्रिक को जो उसने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वह उसकी हेल्प करता है. जो छोटा आदमी होता है एल्फ, वह क्या करने लगता है, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है. एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक समस्या थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, क्योंकि एल्फ को कभी न उसने कभी पढ़ाई की थी, न वो कभी पढ़ाई के बारे में जानता था. तो उसे हर वक्त समस्या ही समस्या होती थी, तो उसे मदद की जरूरत पड़ती थी. हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही डिड से, वह कहता है. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसकी मदद करने लगता है. आई डोंट नो दिस वर्ड, वह कहता है मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता. द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, और जब एल्फ उसका होमवर्क पढ़ता है तो वह उससे बोलता है, क्योंकि उसको पता तो होता नहीं है कि एल्फ को क्या करना है होमवर्क में, क्या नहीं करना है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है. तो वह पैट्रिक को बोलता है, आई डोंट नो दिस वर्ड, यह शब्द क्या है मुझे नहीं पता, मैं इसको हल कैसे करूं, इसको सॉल्व कैसे करूं. गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला करके दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट अप बाय ईच लेटर. और जैसा कि वो उससे डिक्शनरी मंगवाता है, तो पैट्रिक उसे एक डिक्शनरी ला करके देता है, और वह एल्फ उसको बोलता है कि इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढो. और जैसे ही पैट्रिक डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढने लगता है, तो एल्फ फिर से उसको बोलता है, वर्ड्स इवन बेटर, इस सबसे तो अच्छा है. लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो. एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इस वर्ड के हर एक लेटर को जोर से पढ़ो. When it come to maths, Patrick was out of luck. जब वह मैथ्स का नंबर आता है तो मैथ्स को देखता है. पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक मतलब जिसे बोलते हैं आउट ऑफ लक, दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना, उस तरीके से. मतलब उसने कभी एल्फ ने उसने ना तो कभी मैथ्स पढ़ी थी, ना कभी उसने साइंस पढ़ी थी, ना कभी उसने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसे तो कुछ नहीं आता था. तो वह उसको बोलता है, व्हाट आर टाइम्स टेबल, ये टाइम टेबल क्या होता है, ये टेबल्स वगैरह क्या होती है, मुझे तो इनका कुछ पता ही नहीं है. द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्ला के बोलता है, वी एल्व्स नेवर डिड दैट. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. अब उनको इन सब के बारे में तो पता नहीं था, ना तो वो एडिशन जानता था, ना सब्सट्रैक्शन जानता था, ना डिविजन जानता था, ना फ्रैक्शन जानता था. यानी कि उसे ना प्लस माइनस भाग गुणा इन सब की उसे कभी नीड ही नहीं हुई, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो ये सब नहीं जानता था. हियर सिट डाउन, तो एल्फ पैट्रिक को बोलता है, यहाँ आओ, सिट डाउन, मेरे पास बैठो, बिसाइड मी, मेरे पास. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे इसके बारे में बताओ, ये सब क्या है. Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. एल्फ इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, और जब आई ह्यूमन हिस्ट्री की बात, तो एल्फ को उसके भी बारे में कुछ नहीं पता था. दैम इट्स ए मिस्ट्री, वह एक उसके लिए पहेली साबित हुआ. मिस्ट्री का मीन्स होता है पहेली. So the little elf, already a shouter, just got louder. और वो छोटा आदमी चिल्ला के बोलता है उस जोर से, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. जाओ लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है. मोर एंड मोर बुक्स,
अधिक से अधिक किताबें लाओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उसे पढ़ने में मेरी मदद करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नॉग। नैग का मीन होता है जो मतलब जिसे बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, और वो जो कंप्लेन करता है उसे नैग कहा जाता है। तो जो एल्फ होता है वो नैग की तरह प्रतीत होता है, यानी कि वह डे बाय डे बहुत ज्यादा परेशान करता जा रहा था। पैट्रिक बहुत तंग आ चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। पैट्रिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वह उसकी अधिक से अधिक कठिन से कठिन उसके साथ मेहनत करता था। He was staying up nights and never felt so weary. वह दिन रात उठ करके उसके साथ उसकी हेल्प करता था। दिन रात ना उसे थकान महसूस होती थी, ना कुछ होता था। Was going to school. वह नींदों में भी स्कूल जाने लगा था। So with his eyes puffed and bleary. उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी और सूज सी गई थी, और फिर भी उसे बहुत परेशानी होती थी इन सब से, लेकिन फिर भी वह एल्फ की मदद करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और आखिरकार जब स्कूल का लास्ट दिन आया, द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एल्फ जाने के लिए रेडी हो चुका था, वह फ्री हो चुका था। एज फॉर होमवर्क, उसके होमवर्क से देर वॉज नो मोर, अब कुछ नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लेली का मीन होता है चुपके से, चुपचाप। वह क्या करता है, अब उसके पास कोई वक्त तो होता नहीं है, तो वो चुपचाप बैकडोर यानी कि पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, धीरे धीरे चुपचाप। पैट्रिक गॉट हिज एस, यानी कि पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके सभी जो क्लासमेट होते हैं, सहपाठी होते हैं जो उसके साथ पढ़ते हैं, वो सब सरप्राइज्ड हो गए थे, चौंक गए थे कि पैट्रिक तो कभी पढ़ाई नहीं करता था, फिर उसको ए ग्रेड होमवर्क में कैसे मिल सकता है। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराते हैं, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वह चकित हो जाते हैं और सोचते हैं व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, अरे पैट्रिक को हो क्या गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, यानी कि उसको मॉडल किड के नाम से जाना जाने लगा। क्लीन हिज रूम, वह अपने रूम को साफ रखता था। डिड हिज चॉर्स, और उसके जो घरेलू जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, उन्हें चॉर्स बोला जाता है। तो वह अपने सभी काम खुद करता था। वॉज चीयरफुल नेवर रूड, और कभी किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करता था, ना तो किसी से सिकुड़ के बात करता था। अच्छा रहने लगा था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, मतलब उसमें एक नया अलग ही तरीके का एटीट्यूड आ चुका था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अब पैट्रिक की नजर में वह क्या सोचता था? पैट्रिक की नजर में तो यही सब था कि यह सब काम छोटे आदमी एल्फ ने ही किया है, उसका सारा होमवर्क सब कुछ सब एल्फ ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से पोइट कोई बात छुपा के रखता है ना, उसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में पोइट ने एक बात छुपा के रखी है। सो आई विल शेयर ए सीक्रेट। अब पोइट आपको ये सीक्रेट शेयर करना चाहता है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। एल्फ ने तो कुछ ही नहीं किया, सब कुछ किसने किया? पैट्रिक ने ही किया। सारा होमवर्क भी पैट्रिक ने ही किया। जैसा कि आपने पूरा चैप्टर रीड किया, एल्फ तो सिर्फ उसको गाइडेंस मांगता था, बुक्स मांगता था, चिल्लाता था, डिक्शनरीज मांगता था, लेकिन सारा काम कौन करता था? पैट्रिक ही तो करता था। वर्ड्स ढूंढने का, उसका काम करने का, सब कुछ काम पैट्रिक ही करता था। एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, ना वो हिस्ट्री जानता था, ना मैथ्स जानता था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन सब कुछ पैट्रिक ने किया। उसके बावजूद भी उसको ये लगा कि सब कुछ एल्फ ने किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।